हिमालय की गोद में एक ऐसी जगह है जहां आस्था और पहाड़ दोनों एक हो जाते हैं। आज हम बद्रीनाथ की एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं जो भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। चलिए देखते हैं कि क्या है जो इस जगह को इतना खास बनाता है। और ये है वो मंजर, राजसी बद्रीनाथ मंदिर। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, नहीं, ये उन ऊंची ऊंची चोटियों और शांत घाटियों के बीच बसी लाखों लोगों की आशा और भक्ति का प्रतीक है। सच कहूं तो ये नज़ारा अपने आप में ही एक ध्यान जैसा है। लेकिन इस दिव्य अनुभव तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। हम बात कर रहे हैं समुद्र तल से 10,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई की। ये एक ऐसी यात्रा है जो सिर्फ धीरज का नहीं बल्कि भक्ति का भी इम्तिहान लेती है। तो इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले बद्रीनाथ का एक परिचय, फिर वहां तक की मुश्किल यात्रा को समझेंगे, मंदिर का इतिहास और उसकी बनावट देखेंगे, बद्री नारायण की खास कथा सुनेंगे और आखिर में वहां की आस्था और परंपराओं को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि बद्रीनाथ का आखिर इतना महत्व क्यों है। तो बद्रीनाथ इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, ये सिर्फ कोई मंदिर नहीं है, ये भारत के उन 4 सबसे पवित्र तीर्थों में से एक हैं जिन्हें हम 4 धाम कहते हैं। ये वो जगह है जहां भक्त संरक्षक देवता भगवान विष्णु से जुड़ने के लिए आते हैं। अब बात करते हैं उस यात्रा की जो श्रद्धालुओं को इस पवित्र धाम तक लेकर जाती है। मंदिर की लोकेशन भी उतनी ही शानदार है। ये शक्तिशाली अलकनंदा नदी के ठीक किनारे बसा है और नदी की वो कलकल की आवाज़ वो प्रार्थनाओं और मंत्रों के लिए एक लगातार बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह चलती रहती है। वाकई प्रकृति और आध्यात्मिकता का एक आदर्श संगम। और बद्रीनाथ की यात्रा में जितनी खूबसूरत मंजिल है ना, उतना ही खूबसूरत रास्ता भी है। रास्ते में देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग जैसे पवित्र संगम पड़ते हैं जहां नदियां आपस में मिलती हैं। हर पड़ाव का अपना एक आध्यात्मिक महत्व है जो इस पूरी यात्रा को भक्ति की एक अटूट लड़ी सा बना देता है। चलिए अब हम मंदिर के इतिहास और उसकी बनावट की गहराइयों में उतरते हैं। इस पवित्र स्थान का इतिहास सदियों पुराना है। माना जाता है कि इसकी स्थापना महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने की थी। बाद में गढ़वाल के राजाओं ने इस भव्य संरचना का निर्माण किया जो आज हम देखते हैं। ये विश्वास और संरक्षण की एक स्थायी विरासत को दिखाता है। मंदिर की वास्तुकला अपने आप में एक आध्यात्मिक सफर है। सबसे अंदर है गर्भगृह जहां मुख्य देवता का निवास है। फिर आता है दर्शन मंडप, वो जगह जहां श्रद्धालु अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। और फिर है सभा मंडप जो सभाओं और समारोहों के लिए है। हर हिस्से का अपना एक खास मकसद और अपनी एक खास ऊर्जा है। हर पवित्र स्थान के पीछे एक कहानी होती है। तो चलिए बद्रीनाथ के नाम के पीछे की दिलचस्प कथा जानते हैं। कहानी कुछ यूं है कि भगवान विष्णु ने ध्यान के लिए इसी स्थान को चुना और हिमालय की कठोर परिस्थितियों को सहते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए। ये गहन तप और भक्ति का स्थान था। लेकिन वो अकेले नहीं थे। कथा के अनुसार उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी ने उन्हें कठोर मौसम और बर्फबारी से बचाने के लिए एक बद्री यानी बेर के पेड़ का रूप ले लिया। ये दिव्य प्रेम और सुरक्षा का एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीक है। और बस इसी वजह से इस जगह का नाम बद्रीनाथ पड़ा और भगवान विष्णु को यहाँ बद्री नारायण के नाम से जाना जाता है, यानी बद्री वृक्ष के स्वामी। ये नाम अपने आप में प्रेम, भक्ति और दिव्य सुरक्षा की कहानी कहता है। गर्भगृह के अंदर भगवान विष्णु की एक अनोखी मूर्ति है जो शालिग्राम पत्थर से बनी है। शालिग्राम को भगवान का स्वप्रकट रूप माना जाता है, मतलब वो पत्थर जो खुद ही प्रकट हुआ हो। उनके साथ ही ऋषि नारद और तपस्वी भाई नर नारायण भी विराजते हैं जो इस स्थान के पौराणिक महत्व को और भी गहरा कर देते हैं। यहाँ की आस्था सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि यहाँ की जीती जागती परंपराओं और प्रकृति के चमत्कारों में बसती है। बद्रीनाथ का एक सबसे बड़ा आकर्षण है कुदरत का एक करिश्मा। जरा सोचिए, एक तरफ बर्फीली ठंडी अलकनंदा नदी बह रही है और ठीक उसके बगल में है तप्त कुंड जहां से उबलता हुआ गर्म पानी निकलता है। ये एक अविश्वसनीय विरोधाभास है और एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक अनुभव भी। मंदिर में प्रवेश करने से पहले भक्त इस तप्त कुंड के औषधीय गर्म पानी में डुबकी लगाते हैं। इसे एक शुद्धिकरण अनुष्ठान माना जाता है जो शरीर और आत्मा को आगे के दिव्य दर्शन के लिए तैयार करता है। और हाँ, त्योहारों के दौरान तो बद्रीनाथ एकदम जीवंत हो उठता है।
कृष्ण जन्माष्टमी और बसंत केसर उत्सव जैसे पर्व बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, जो पूरी फिजा को भक्ति और आनंद से भर देते हैं। हालांकि हिमालय में जीवन आसान नहीं है। कठोर सर्दियों की वजह से मंदिर नवंबर से मई तक भारी बर्फ की चादर में ढक जाता है और बंद रहता है। ये प्रकृति की शक्ति और तीर्थ यात्रा के मौसमी चक्र की एक याद दिलाता है। तो ये सब हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या ये यात्रा की कठिनाइयां ही हैं, पहाड़ों से वो संघर्ष ही है जो बद्रीनाथ में महसूस होने वाली आस्था को और भी गहरा बना देता है? शायद इस सवाल का जवाब सिर्फ वही दे सकते हैं जिन्होंने ये यात्रा खुद की हो। सोचने वाली बात है ना? उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस के लिए, लाइक करें अगर आपको कंसेप्ट समझ आया हो और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।